अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बना रहे हैं चिकन टिक्का बिरयानी। तो यहाँ मैंने जो है ये टिक्का के लिए ये ले ली है चिकन के पीसेस। अब इसके लिए हमें पहले इसकी मैरिनेशन के लिए पेस्ट बनाना पड़ेगा। तो हम लोग पहले मैरिनेशन का पेस्ट बना लेते हैं। यहाँ मैंने हाफ़ kg जो है वो दही ले लिया है इसका पेस्ट बनाने के लिए, और जो हमने यहाँ पर चिकन लिया है वो तकरीबन 1.5 किलो के करीब है। यहाँ मैं बिरयानी मसाला इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, थोड़ा सा टिक्का मसाला। 2 चम्मच बड़े मैंने हरा धनिया हरी मिर्ची का पेस्ट बना लिया था, और 2 ही चम्मच बड़े मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया। इनको अच्छी तरीके से मिक्स कर लें आप। यहाँ मैं थोड़ा सा लेमन जूस ऐड करूँगी, तकरीबन 1 बड़ा चम्मच। 1 चम्मच आप फूड कलर जो है ज़र्दा रंग जिसे कहते हैं वो आप उसका बना के वो भी ऐड कर दें, इससे कलर बड़ा अच्छा आएगा आपका। इसका अच्छी तरीके से पेस्ट बना लें, फिर हम इसको चिकन पे मैरिनेशन के लिए छोड़ देंगे लगा के। ये चिकन पे हमने जो पेस्ट बनाया था वो डाल दिया है। अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके हमने मैरिनेशन के लिए छोड़ना है। इस पे हमने अच्छी तरीके से मसाला लगा दिया। अब इसको 20 से 25 मिनट, अगर आपके पास टाइम कम है तो, वरना 2 से 3 घंटे इसको मैरिनेशन के लिए छोड़ दें। यहाँ हमने चावल बॉईल करने के लिए रख दिए हैं। मैंने तकरीबन 3 बड़े चम्मच नमक के डाले हैं, ज़ीरा डाला 1 चम्मच, और थोड़ा सा गरम मसाला, बादियान के फूल, दालचीनी, लौंग और काली मिर्च साबुत। यहाँ प्याज ब्राउन हो रही है, जो हम लोग इसका मसाला बनाएंगे वो उसकी हम यहाँ पे ग्रेवी रेडी कर रहे हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि प्याज तकरीबन ब्राउन होने लगी है। इसके बाद हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। मैंने लिए हैं 3 बड़े साइज़ के टमाटर। ये देखिए ये हो गई है ब्राउन। टमाटर भी मैंने ऐड कर दिए हैं। ये देख लें 3 बड़े साइज़ के टमाटर थे, इनको कट करके मैंने इसमें ऐड कर दिया। ये नरम हो जाए फिर मैं इसमें मसाले ऐड करती हूँ। हाँ टमाटर देखें थोड़े से खड़े खड़े हैं, मैं इसमें पानी थोड़ा सा ऐड कर दूँ, आधा गिलास, ताकि नरम हो जाए। देखिए यहाँ टमाटर हो गए हैं नरम। तो इसमें मैं स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ। 1 चम्मच लाल मिर्च, आधा चम्मच धनिया, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच नमक, क्योंकि तमाम चीज़ों में नमक ऐड हुआ है, चावलों में भी और वो जो मैंने मैरिनेशन की है उसमें भी ऐड हुआ है, इस वजह से कम ही रखिएगा। और 1 चम्मच ज़ीरा। इनको अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। थोड़ा सा मैं बिरयानी मसाला भी ऐड करूँगी, 1 चम्मच के करीब, और इसको नरम होने तक पकाएं। देखिए यहाँ पर भी तकरीबन पेस्ट सा बन रहा है। टमाटर जो हैं वो गल चुके हैं, क्योंकि किसी भी डिश के अंदर आप ये जो टमाटर खड़े खड़े नज़र आते हैं ना, तो वो सारी डिश की लुक को ख़राब कर देते हैं। इसको मैं और पकाऊंगी वैसे, लेकिन इस स्टेज पे मैं इसमें तकरीबन 1 प्याली दही ऐड कर दूँ। और उसके बाद इसको आप 10 मिनट के लिए दम पे रख दें। यहाँ जो है चावल हैं ये उबल चुके हैं, मैं इसको उतार लूँगी। यहाँ जो हमने अपना चिकन मैरिनेट किया था उसको हम इधर फ्राई कर लेंगे, दम पे रखेंगे, ताकि चिकन जो है वो अच्छी तरीके से गल जाए। यहाँ जो ग्रेवी है वो रेडी हो चुकी है, और टिक्का हम फ्राई कर रहे हैं। ये देखिए चिकन अच्छी तरीके से गल चुका है, ग्रेवी खुश्क हो चुकी है, और ये कि अच्छी तरीके से मैं इसको पका चुकी हूँ। अब इसमें मैं कोयले का धुआं दूँगी। कोयला मैंने रख दिया है, इसको मैं दम पे रखूँगी। चावलों की तह लगा लिए, उसके बाद मैंने हल्का सा बिरयानी मसाला ऐड करा है। जो ग्रेवी बनाई थी उसकी हमने एक तह लगा दी है, दूसरी तह भी हमने इसी तरीके से लगा दी है। अब इसको हम दम पे रख रहे हैं हरा धनिया हरी मिर्चें डालकर।
फिर इसकी फ़ाइनल लुक मैं आपसे शेयर करती हूँ। ये देख लें, ये फ़ाइनल लुक है हमारी टिक्का बिरयानी की। बहुत मज़े की बनी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फिर इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।